रहा हूँ। तो उसको खाँसी आती है, वो उसपे प्यार से हाथ फेरता है, तो चुआन बोलती है कि हेल्प के लिए शुक्रिया, लेकिन आप प्लीज़ मुझसे दूर रहें। तो मिस्टर मू थोड़ा-सा ऑफेंड हो जाता है और उसको बस देख ही रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मू अपने बेडरूम में जा ही रहा था सोने की चुआन अपने सपने में कुछ बड़बड़ा रही होती है और वो जब उसको टच करता है तो देखता है कि उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। तो उसको हॉस्पिटल जाने के लिए ज़िद करता है, लेकिन वो नींद में और फ़ीवर में उसको पकड़ लेती है। जब वो पूरे होश में आती है, उसको अपना इतना करीब पा कर के एकदम से चौंक जाती है और धक्का दे देती है। तो मिस्टर मू को बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार है, तो तुम्हें हॉस्पिटल चलना होगा। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो, तो वो मना करती है और वो सोचती है कि अगर मैं हॉस्पिटल गई तो मिस्टर मू को पता चल जाएगा कि उसने प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं की है, इसलिए वो उसको मना करने लग जाती है। लेकिन उसके बार-बार मना करने के बावजूद मिस्टर मू उसको फ़ोर्स करता है, तो वो उसको उल्टा-सीधा बोलती है और उसको धक्का दे देती है। तो मिस्टर मू कहता है, "ठीक है, तुम्हें जैसा करना है करो और मरो जाके।" तो वो गुस्से से चला जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसको बुरा लगता है, तो वो खुद ही लौट के आता है और पट्टी लेके उसके सर पे रख देता है। और उसका इस तरह से वो टेक केयर करता है, ताकि उसका बुखार कम हो जाए और उस बिना हॉस्पिटल जाए। और फिर मिस्टर मू उसको देखता रहता है। वो सोचता है कि इस तरह से वो कितनी सुंदर और कितनी क्यूट लग रही है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि चुआन और मिस्टर मू साथ सो रहे होते हैं और चुआन जब उठती है तो वो मिस्टर मू को इतना करीब आकर के एकदम से गुस्से से उठ जाती है और वो मिस्टर मू उसको अपनी तरफ खींचता है और उनका एक्सीडेंटली किस हो जाता है, जिस पे चुआन गुस्सा करती है और बोलती है कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो बताता है कि रात में तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी और तुम ही मुझे हग करके चिपक के सो रही थी। मैंने तो तुम्हें कुछ किया नहीं, मैंने तो सिर्फ़ तुम्हारा ख़्याल रखा है। तो चुआन इसे मानती नहीं है, वो कहती है हो ही नहीं सकता कि मैंने आपको छुआ हो। तो उसे बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम सच में एक हार्टलेस वुमन हो। फिर उसके बाद वो देखती है कि उसके सर पे पट्टी है, तो उसको लगता है कि सच में मिस्टर मू ने उसका ख़्याल रखा, लेकिन उसने चुआन ने उसको नाराज़ कर दिया। तब भी उसके पास फ़ोन आता है उसके डैड का। उसका डैड कहता है कि तुम्हें अपने होटल के काम में अपनी डिटेल्स छुपानी होगी और ताकि तुम्हारी सिस्टर को वहाँ पे प्लान कर सके इंटर्नशिप के लिए और तुम्हें ऐसे दिखाना होगा कि तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम होटल में कभी काम ही नहीं करती थी। और वो मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चुआन हॉस्पिटल में अपनी मदर से मिलने गई होती है, तभी उसका मोच आ जाती है और वहाँ पे डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें मोच आ गई है और तुम चलने में दिक्कत होगी, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये डॉक्टर उसकी माँ का होता है और उसका अच्छा दोस्त भी होता है, डॉक्टर लिन। तो चुआन उसको मना करती है और वो बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस वो अपना ध्यान रखेगी। तो डॉक्टर उसको बोलता है कि तुम प्रेग्नेंसी में हो और तुम्हें अपना चलने-फिरने का ध्यान रखना चाहिए। तो एक दोस्त के ना सही, एक डॉक्टर के नाते तो मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। तो वो मान जाती है और वो उसे घर छोड़ने जाता है। तो इसी बीच में जब वो उसे उतर रहा होता है तो मिस्टर मू अचानक देख लेता है उनको। और मिस्टर मू को इन दोनों को साथ देख कर के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो एकदम से जेलस फ़ील कर रहा होता है। वो चुआन की अपनी तरफ खींच लेता है। तो चुआन बोलती है, "आप ये ऐसा क्या कर रहे हैं?" तो वो बोलता है कि, "तुम हॉस्पिटल अपनी माँ से मिलने गई थी, बल्कि अपने आशिक से मिलने गई थी।" तो वो उसको मना करती है। वो बोलती है कि, "ये मेरी माँ का डॉक्टर है और प्लस ये मुझे घर छोड़ने आया क्योंकि मैं ट्रिप कर गई थी और मेरे पैर में मोच आ गई है।" तो लेकिन मिस्टर मू इसकी बात पे यकीन नहीं करता और गुस्सा करता है और उसके डॉक्टर को इंसल्ट करता है। तो चुआन डॉक्टर को रिक्वेस्ट करती है जाने के लिए। उसके बाद मिस्टर मू उससे उल्टे-सीधे सवाल करता है और ऊट-पटांग चीज़ें बोलता है और उसको इंसल्ट करता है। तो चुआन उसको समझाती है कि उसके पैर में मोच आ गई थी और वो सिर्फ़ इसीलिए उसको छोड़ने आया था। बाकी तुम्हें जो सोचना है सोचो। और वो ये कह कर के वहाँ से चली जाती है और फिर मिस्टर मू देखता है कि वो सच में लंगड़ा रही होती है, तो उसको बुरा लगता है और वो उसको अपनी गोद में उठा कर के घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर बेडरूम में पहुँच कर के हम देखते हैं कि मिस्टर मू उसका ख़्याल रखता है और उसके लिए ऑइंटमेंट लगाता है पैर में और प्लस उसके साथ ही ये भी कहता है कि 2 दिन तक तुम चलना-फिरना नहीं और ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और चुआन सोच रही होती है इस पागल को क्या हुआ, इसको इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर। फिर मिस्टर मू उससे कहता है कि याद रखो तुम मेरी वाइफ़ हो, मिसेज़ मू हो, तो तुम पब्लिकली ध्यान रखो कि तुम इस तरह के काम बिल्कुल भी ना करो कि जिसके लिए तुम्हें रिग्रेट होना पड़े। तो वो कहती है कि मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको याद रखने की ज़रूरत है कि हमारी शादी एक एग्रीमेंट है। मैं अपनी प्राइवेट लाइफ़ में किसी से भी मिल सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो मिस्टर मू गुस्सा होता है और उसको कहता है कि तुम अभी मेरी वाइफ़ हो और तुम्हें अगर ये नहीं पता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें वाइफ़ कैसे बनाता हूँ। और ये इससे गुस्से में कह कर के उसको अचानक से किस कर लेता है। और चुआन उसे छुड़ाती है। वो उसको बोलती है कि आपको पता भी आप क्या कर रहे हैं? अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो मैं हमारा एग्रीमेंट अभी ख़त्म कर दूँगी। तो वो कहता है कि तुम एग्रीमेंट ख़त्म करने की हिम्मत भी मत करना क्योंकि मैं एग्रीमेंट ये ख़त्म कर सकता हूँ, तुम नहीं। और वो एक-दूसरे पे गुस्सा कर रहे होते हैं। सिस्टर मू को गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक डॉक्टर जो स्ट्रेंज है वो तुम्हें छू सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा पति होकर के तुम्हें नहीं छू सकता हूँ। तुम किस तरह की औरत हो? और ये कह के वहाँ से चला जाता है।
फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जुआन की स्टेप सिस्टर चुनैर एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है अपनी फ्रेंड के साथ। वो उसकी फ्रेंड उसका कान भर रही होती है कि अ, वो पागल सी चुआन को देखा कर उसके हस्बैंड कितना हैंडसम और रिच है। वो ब्लैक कार्ड लेकर के फ्लॉन्ट कर रही थी, तो वो उसकी बहन शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? वो मन में सोचती है कि उसका हस्बैंड तो वेजिटेटिव स्टेट में है, वो इस तरह से चल फिर कैसे सकता है? तो वो कहती है मैंने अपनी आँखों से देखा है, उसका हस्बैंड बहुत ही हैंडसम और सेक्सी है। पता नहीं वो उसका हस्बैंड था कि उसका फ्रेंड था। तो ये बात चुनार को बड़ी अजीब लगती है और वो फटाफट वहाँ से निकल जाती है बोल के कि उसको बहुत ज़रूरी काम है और इसलिए वो निकलती है। और यहाँ हम देखते हैं कि चुआन अपने मायके आई होती है उसके फादर से मिलने को, कि उसने उसे बुलाया था। तो वो बोलती है क्या काम है? तो उसकी सिस्टर उससे बदतमीज़ी करने लग जाती है और बोलती है कि तुम फादर से अच्छे से बात करो। उसका वो बोलती है कि जो भी काम है बताओ, अगर नहीं अदरवाइज़ मैं चलती हूँ। तो उसका फादर बोलता है कि तुम्हारे पास जो ब्लैक कार्ड है वो हमें दे दो। तो उसकी बेटी बोलती है कि ब्लैक कार्ड के बारे में आपको कैसे पता चला? तो वो कहता है कि जो भी हो ब्लैक कार्ड हमें दे दो, अदरवाइज़ हम तुम्हारी माँ का इलाज रुकवा देंगे। तो वो बोलती है कि वो ब्लैक कार्ड मुझे मूव फैमिली ने दिया है, वो उन्हीं का है और मैं आप लोगों को नहीं दूँगी और उसी से मैं अपने माँ का इलाज करवा रही हूँ। तो आप लोग तो उस कार्ड को भूल जाओ। तो वो बोलता है कि अगर तुम ये नहीं दोगी तो हम तुम्हें किडनैप कर लेंगे और वो इस तरह से उसको मार देता है। तो उसको और उसके अपने गार्ड्स को बोलता है कि इसको बेसमेंट में जाके बंद कर दो और वो उसे जाके बेसमेंट में बंद कर देते हैं। वो चिल्लाती रहती है बेचारी, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। फिर वो अपना फ़ोन निकालती है, लेकिन बेसमेंट में तो नेटवर्क आ ही नहीं रहे होते हैं और बेचारी वो हताश हो जाती है और वहीं पे शांति से बैठ जाती है और मन ही मन मिस्टर मू को याद कर रही होती है कि काश वो उसको बचाने आ जाए यहाँ पर। और इधर हम देखते हैं मिस्टर मू अपना घड़ी का टाइम देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये लड़की अभी तक नहीं आई, इतनी रात हो गई है, ये मुझे पक्का पागल करके छोड़ेगी। और इधर उसको ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि इतनी रात हो चुकी है, अभी तक तुम्हारी वाइफ आई क्यों नहीं है? तो वो कहता है कि वो मुझे भी नहीं पता। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा, वो इतनी रात तक कहीं बाहर है और तुम्हें तुम्हारी वाइफ के नाते ध्यान रखना चाहिए। तो उसको फ़ोन करता है, वो 1 बार, 2 बार और 3 बार उसको फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल हो जाता है। तो वो थोड़ा-सा परेशान होता है और वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि ज़रा चेक करके आओ कि क्या माजरा है। इधर ग्रैंडपा परेशान हो रहे होते हैं। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और उसको बताता है कि मिसेज़ मू अपने घर गई थी और तब से वो लौट के नहीं आई है। तो उसपे ग्रैंडपा भड़क पड़ते हैं। वो कहते हैं पक्का तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे वो नाराज़ होकर के अपने मायके चली गई है। अब जाओ मेरी बहू को लेकर के आओ, नहीं तो उसके बिना घर आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें भी। और इधर हम देखते हैं कि मिस्टर मू पहुँचाता है चुआन के घर उसको लेने के लिए। तो उसको देखते ही उसकी सिस्टर तो उस पे लाड टपकाने लग जाती है। वो बोलती है कि ज़रूर आप चुआन के फ्रेंड होंगे, लेकिन आप प्लीज़ समझो चुआन का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। वो एक पाइज इंसान से शादी करके दूसरे मर्दों के साथ घूमती रहती है। वो इस तरह का उसको कुछ उल्टा-पुल्टा बोल ही रही होती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि मिस्टर मू ही हैं जिसके बारे में वो बात कर रही है। तो मिस्टर मू बड़ा उसको अजीब लगता है और वो उसके बाद सोचता है कि और वो कहती है कि उसका कैरेक्टर पहले से ही खराब था, वो बहुत लोगों के साथ इन्वॉल्व हो चुकी होती है और इस तरह से उसको भड़का रही होती है। और तभी कुछ खटपट की आवाज़ आती है। मिस्टर मू बोलता है ये कैसी खटपट की आवाज़ है? वो उसको रोकती है, लेकिन तब भी वो चला जाता है और वो वहाँ पे जाके गेट तोड़ने की कोशिश करता है और फिर देखता है कि चुआन वहाँ पे पड़ी ज़मीन पे पड़ी हुई है और उसको देखते ही चुआन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो उसको गोद में लेकर के बेसमेंट से ऊपर आ जाता है और वहाँ पे वो गुस्सा करता है उनके पेरेंट्स को। तो उसका डैड उसको बोलता है कि जोएन ही है यहाँ पर जो तमाशा कर रही थी, इस वज़ह से उनको उसको बंद करना पड़ा। वो वहाँ पे चीज़ें फेंक रही थी, लेकिन मिस्टर मू को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मेरी वाइफ़ के ऊपर उँगली उठाई है। अब तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे परिवार को मैं सड़क पे ले आऊँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ़ को परेशान करने की? तो यहाँ पे चुआन की सिस्टर चुनार उल्टा-सीधा बोलने शुरू कर देती है। वो कहता मैं बहुत ही जल्द तुम लोग को सड़क पे ले जाऊँगा, याद रखो तुम लोग। उसका डैड तो बहुत टेंशन में आ जाता है, तो उसकी बेटी कहती है कि आप परेशान मत होइए, ये सब्स्टिट्यूट मैरिज है, तो मैं अब जाके अपनी पोज़ीशन लेती हूँ वहाँ पे। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर मू चुआन का ख़्याल रख रहा होता है, तो वो अचानक से चौंक जाती है और उसको पकड़ लेती है। तो मिस्टर मू उसको प्यार से समझाता है कि तुम ठीक हो, अब तुम सेफ़ हो। फिर उसके बाद वो उसको पूछने लग जाता है कि तुम अभी अचानक से कैसे वहाँ पहुँच गई और तुम एक के बाद एक खतरे मोल लेती रहती हो। तो वो उसको सॉरी बोलती है और उसको बताती है कि वो वहाँ पे अपने मन से नहीं गई थी, उसके डैड ने उसको बुलाया था। तो मिस्टर मू कहता है कि तुम हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती रहती हो? तो फिर वो उसको बताती है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। तभी उसको एक फ़ोन आता है और ये फ़ोन और कहीं से नहीं बल्कि उसकी पार्ट टाइम जॉब से आया होता है। तो वो उससे बात करती है और वहाँ पे उसको बताते हैं उसको काम से निकाल रहे हैं, क्योंकि आज वो बिना बताए छुट्टी कर गई है। तो इसलिए वो तुरंत ही भागती है। तो उसको मिस्टर मू रोकता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो उसको बताती है कि उसकी पार्ट टाइम जॉब है और वो वहाँ से जा रही है। तो उससे गुस्सा करता है कि तुम्हारी कौन-सी जॉब है? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए रहने के लिए घर या खाने के लिए खाना नहीं है क्या? तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत पड़ रही है? तो वो बोलती है कि
हमारी मैरिज एक एग्रीमेंट है, तो मैं ज़िंदगी भर तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ और तुम जैसे राक्षस के साथ मुझे रहना भी नहीं है। तो उसे और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ पे काम करने जा रही हो या और मर्दों के साथ में सीड्यूस करने जा रही हो। तो उसे और गुस्सा आता है। वो बोलती है ठीक है, अगर आपकी नज़र में मैं इतनी बुरी औरत हूँ, तो आपको मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हाथ गंदे मत करिए। और उन्हीं के बीच में ये सब बहस हो ही रही होती है कि वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो मिस्टर मू से कहते हैं कि तुम मेरी बीमार बहू को क्यों परेशान कर रहे हो? तो वो बहाना मार देता है कि ये काम करने जा रही है इसलिए मैं इसे रोक रहा हूँ। तो ग्रैंडपा को खुशी होती है। वो बोलते हैं कि मेरी बहू कितनी काबिल है कि वो अभी भी मेहनत करना चाहती है। तो बोलते हैं ठीक है, एक काम कर सकते हैं कि इसके मुँह के ऑफ़िस में वैसे भी असिस्टेंट की कमी है, तो क्यों ना तुम उसके साथ जाओ और मुँह के को हेल्प करो असिस्टेंट में। तो ऐसे तुम लोगों को साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और मुँह का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस पर वो मना करने वाली होती है लेकिन मिस्टर मू एग्री कर जाता है क्योंकि वो सोचता है कि उसको और मेन को सीड्यूस करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इससे बेटर है वो मेरे साथ ही रहे। मिस्टर मू मानने को तैयार नहीं है बट कहीं न कहीं वो जोएन से प्यार करने लग जाता है। इसीलिए वो चाहता है कि वो उसकी नज़रों के सामने रहे और इसलिए वो जेलस हो जाता है जब किसी आदमी की बात आती है जोएन से जुड़ी हुई। और इधर हम देखते हैं कि जोएन का फादर और उसकी स्टेप सिस्टर बैठ के प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे उनको अपनी फैमिली और अपने बिज़नेस को बैंकरप्ट होने से बचाना है। तो चुनार बोलती है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए होटल में किसी को भेजा हुआ है। तभी उसके पास कॉल आता है और उसका खबरी उसको बताता है कि उस रात जोएन ही मिस्टर मू के साथ थी। तो ये और इस इन्फॉर्मेशन को मिस्टर मू भी इन्वेस्टिगेट करा रहा है। तो अगर तुमने मुझे 50 मिलियन नहीं भेजे, तो मैं अभी ये इन्फॉर्मेशन उनको भेज दूँगा। तो ये वो उसको 50 मिलियन भेज देती है और कहती है ये इन्फॉर्मेशन कभी भी मिस्टर मू को हाथ लगनी नहीं चाहिए। उसके बाद उसका फादर बोलता है कि ऐसे में तो तुम्हारा मिसेज़ मू की जगह लेना और भी मुश्किल हो जाएगा, तो क्या तुम ये काम कर पाओगी? तो वो बोलती है कि ठीक है, हम लोग इस बात को कभी भी मिस्टर मू तक पहुँचने नहीं देंगे कि उस रात जोएन और मिस्टर मू ही साथ थे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुनैद जोएन का पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है और वो उसको वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट के वार्ड में जाते हुए देखती है और वो इस तरह से डॉक्टर से पता लगा लेती है कि जोएन 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है और वो अंदाज़ा लगा लेती है कि वो ना हो ये बच्चा मिस्टर मू का ही है। तभी उसका डैड वहाँ पे आता है। वो अपने डैड को बताती है कि जोएन 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है और ये बच्चा मिस्टर मू का ही है। तो वो कहती है लेकिन अभी की सिचुएशन में देखते हुए दोनों में से किसी को भी नहीं पता कि वो दोनों एक साथ वन नाइट स्टैंड कर चुके हैं और जोएन प्रेग्नेंट है। तो हम लोग को प्लान करना होगा जिससे कि वो दोनों एक दूसरे का सच ना जान पाएँ। क्योंकि अगर वो सच जान गए तो उसका फिर कोई चांस नहीं है मिसेज़ मू बनने का। उसका डैड बोलता है कि ज़रूर मैं कोई तिकड़म लगाता हूँ, तुम परेशान मत हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चुआन मिस्टर मू के ऑफिस पहुंचती है। वो बोलती है कि एज अ सेक्रेटरी मैं आपके लिए क्या काम कर सकती हूँ। तो मिस्टर मू उसको कहता है कि मेरे पास एक काम है तुम्हें देने के लिए। वो ये कि 3 दिन के बाद मू फैमिली में डिनर है। तो मेरे भाई और मेरे भाभी वहाँ पर आएंगी और तुम्हें मेरे भाई और भाभी के क्लोज होने की एक्टिंग करना है और वो तुमसे मेरे बारे में पता करने की कोशिश करेंगे। तो तुम उन्हें बता देना कि मैं अभी तक जागा नहीं हूँ और उनसे घुल मिल जाना ताकि वो तुम पे भरोसा कर सकें और उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं मेरे साथ। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं डिनर का, जहाँ पे उसका भाई और उसकी भाभी जोएन के एज़ पर द प्लानिंग मिलना शुरू कर देते हैं और वो उसकी भाभी उसकी चॉपलिस्टी शुरू कर देती है। तो जोएन भी उसकी खूब तारीफ़ करती है और उसको थैंक यू बोलती है और ये भी बोलती है कि मैं आपसे फ्यूचर में मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपकी मदद चाहिए। और फिर वो डिनर करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं मिस्टर मू के ऑफिस का। जोएन उनको उसको बोलती है कि मैंने उनका ट्रस्ट जीत लिया है और फिर मिस्टर मू उसको घूर रहा होता है बहुत प्यार से। तो जोएन बोलती है कि क्या हुआ, मुझे मेरे गाल में कुछ लगा है क्या? तो वो शर्मा जाता है। फिर वो कहता है कि ठीक है तुम उनका ट्रस्ट जीत लो ताकि वो तुमको मेरे अगेंस्ट यूज़ कर सके और फिर वो इन्फॉर्मेशन मुझे कैरी ऑन करना। तो जोएन बोलती है ठीक है, अगर कुछ और भी है तो फिर मैं बताइए, मैं जाती हूँ। तो वो जाने लगती है तो उससे अचानक से आगे बढ़ने लग जाता है तो वो डर के पीछे होने लग जाती है। फिर मिस्टर मू उसको पकड़ लेता है और वो बोलता है कि तुम सच में मेरे साथी हो ना? तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना? तो उसको बड़ा अजीब लगता है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें धोखा क्यों दूँगी आखिर? तो वो बोलता है कि क्या तुम मेरे भाई के साथ नहीं मिलना चाहती हो और मुझे मारना नहीं चाहती हो? क्योंकि मेरे पास तो इतनी दौलत है कि 10 ज़िंदगी बैठ के खा सकते हैं और तुम तो वैसे भी पैसों की लालची हो, तो तुम क्या मेरे भाई के साथ मिलके मुझे मारना नहीं चाहती हो? तो चुआन को बुरा लगता है और वो उसको झटक देती है और वो कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ? तो बोलता है हाँ, तुम तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। जो अपने बच्चे को मार सकती है वो किसी को भी मार सकती है। तो इस बात से चुआन के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता और उसको बुरा लगता है। तो वो बोलती है बस ठीक है, आप हमेशा ये याद रखिए कि मैं पैसों की भूखी और लालची हूँ, और ये कह के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर मू को लगता है ये वुमेन इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है, कहीं ये मेरा कोई इल्यूजन तो नहीं है। और फिर तभी वो अपना फ़ोन उठाता है और वो किसी को फ़ोन मिला देता है और वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे चुआन की सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो।
और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चुआन अपने पर्स में कैमरा रिकॉर्डर रख के मिस्टर मू की भाभी से मिलने जाती है उसके घर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर मू का सेक्रेटरी वहाँ पे आता है और चुआन से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स मिस्टर मू को देता है। वो बताता है कि मिसेस मू की मदर सच में हॉस्पिटलाइज है 3 साल से और वही उनका इलाज कर आ रही हैं। और वो ये भी बताता है कि मिसेस मू मिस्टर चू की पहली बीवी की बेटी हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता है। तो फिर क्यों उन्होंने अपनी बेटी की जगह उसकी शादी कराई? तो मिस्टर मू बताता है क्योंकि वो अपनी डियरेस्ट बेटी की शादी एक वेजिटेटिव पर्सन से कराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने चुआन की शादी मुझसे कराई। तो मिस्टर मू कहता है कि इसका मतलब ये बुड्ढा बहुत तेज है। तो उसका सेक्रेटरी बोलता है कि क्यों ना उसको मजा चखाते हैं, तो वो उसको मना करता है कि अभी नहीं। और इधर हम देखते हैं कि चुआन मिस्टर मू की भाभी से मिलती है और उनसे बोलती है कि सिस्टर प्लीज मुझे हेल्प करो कि मैं कैसे उनको जगाऊं। तो वो एक मेडिसिन देती है और वो बोलती है कि इसको खाते ही मुंह बिल्कुल उठ जाएगा और ये तुम उसको खिला देना। तो वो कहती है थैंक यू सो मच, लगता है मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। और उसकी भाभी मन ही मन सोचती है कि कितनी पागल लड़की है, इसको खाते ही मिस्टर मू तो मर जाएगा और नाम भी इसी के ऊपर आएगा। तो वो अपने इस खतरनाक प्लान के लिए खुश हो रही होती है और उसको बोलती है जल्दी घर जाओ और उसको खिला दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चुआन के जाते ही तभी उसका पगलैट पति आता है और वो दोनों खुश हो रहे होते हैं कि उनका कितना बढ़िया प्लान है, एक तीर से 2 निशाने। मिस्टर मू भी मर जाएगा और उसका इल्ज़ाम भी उसकी वाइफ पे आएगा, तो अब उसके लिए प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी भी कोई नहीं लेगा और वो दोनों अपना प्लान बना के मन ही मन बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चुआन आती है मिस्टर मू के ऑफिस, वो दवाई उनको देती है और बोलती है आपकी भाभी ने कहा है इसको खा के आप ठीक हो जाओगे। तो वो सेक्रेटरी को बोलता है इसको चेक कराने के लिए। सेक्रेटरी लेके जाता है और नेक्स्ट डे रिपोर्ट आती है। सेक्रेटरी बताता है वो एक तरह का पॉइज़न है जिससे कि किसी की जान जा सकती है। तो मिस्टर मू कहता है ठीक है, वो मुझे मारना चाहते हैं तो ठीक है, एक काम करो मीडिया में ये न्यूज़ को रिलीज़ कर दो और बता दो कि मिस्टर मू की हालत बहुत ख़राब है। मैं बाकी सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करके उनको लाइफ टाइम के लिए जेल भेजना चाहता हूँ। और ये सब चीज़ों के लिए सेक्रेटरी निकल जाता है और चुआन को ये सब देख कर के बहुत बुरा लगता है। उसको लगता है कि मिस्टर मू का भाई खुद चाहता है उसको मारना, तो वो उसके लिए इमोशनल हो जाती है और फिर तभी अपने फ़ोन में इसको रिकॉर्ड दिखाती है कि उसने अपने फ़ोन में एविडेंस भी लिया है, इसका वीडियो बनाया हुआ है। तो ये देख कर के मिस्टर मू बहुत खुश हो जाता है उससे और वो कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हो, मैं इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड दूँगा। तो वो कहती है कि मैंने आपसे तारीफ़ की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। तो मिस्टर मू कहता है कि अब जाके रियल गेम शुरू होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चुआन का बड़ा भाई और उसकी भाभी आ जाते हैं और रोने का ड्रामा करने लग जाते हैं। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या तुम लोग को सच में दुःख है इस बात का? तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि अब फैमिली में कोई भी लीडर नहीं रहा है, तो क्यों ना आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, बिज़नेस मेरे नाम कर दीजिए और मैं सब चलाता हूँ। इस बात पे ग्रैंडपा उसको एक खींच के थप्पड़ मारते हैं और वो उसको वीडियो दिखाते हैं फिर जिसमें उसकी वाइफ चुआन को मेडिसिन दे रही होती है। वीडियो देख कर के मिस्टर मू का भाई कहता है कि ये चुआन है, ये इसने चुआन ने किया ये सब कुछ, मेरी वाइफ ने नहीं। तो ग्रैंडपास को बोलते हैं कि वीडियो में तुम्हारी वाइफ है, उसके बाद भी तुम चुआन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। और तभी चुआन आ जाती है। वो कहने लग जाती है कि ये सब कुछ मैंने नहीं, इनफैक्ट सिस्टर इन लॉ ने किया है और वो उस पर अटैक करती है। तभी मिस्टर मू आता है और चुआन को उससे छुड़ाता है। फिर उसके बाद मिस्टर मू कहता है अपने भाई और भाभी से कि ये सब कुछ तुम लोग की चाल है, मुझे ऑलरेडी पता है। तो वो साफ-साफ मना करती है और चुआन पे इल्ज़ाम लगाने लग जाती है। लेकिन मिस्टर मू को तो सब कुछ पहले से ही पता होता है, तो वो उन पे गुस्सा करता है। ये सब जानने के बाद तो ग्रैंडपा भी उन पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद मिस्टर मू ग्रैंडपा को बताता है कि वो एक्सीडेंट भी किसी और ने नहीं बल्कि इसके भाई और भाभी ने ही प्लान किया था। और वो ये कहते हुए रिपोर्ट्स भी देता है, एक्सीडेंट के एविडेंसेस और डिटेल्स देता है, जिससे कि उसके भाई और भाभी की तो बोल पट्टी खुल जाती है। ये सब देखकर तो ग्रैंडपा को और भी गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों को बहुत ज़्यादा डाँटने लग जाते हैं और उनको घर से निकालने की बात करने लग जाते हैं और उसके बाद वो अपने गार्ड्स को बुला करके उनको घर से निकलवा कर के पुलिस के हवाले कर देते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मू खुश होकर के चुआन को 50,000 एज़ अ रिवॉर्ड देता है और वो कहता है कि मैं कल पब्लिकली अनाउंस कर दूँगा कि मैं जाग चुका हूँ और अब कल से मेरे साथ काम पर आ सकते हो। लेकिन हमारी शादी के बारे में किसी को भी मत बताना। तो वो थैंक यू कहकर से रूम से चली जाती है और तभी मिस्टर मू को ज़ैनदी का कॉल आता है और चुआन वहाँ पे रुक जाती है। उसको लगता है ये ज़ैनदी कहीं उसी का फ्रेंड तो ज़ैनदी तो नहीं है, बट उसको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर मू अपने भाई से बात करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम चाइना कब आ रहे हो? वो कहता है कि मैंने तो सुना है कि आप शादी कर रहे हैं। तो उसने कहा कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। तो वो कहता है मैं जल्दी आपसे आके मिलता हूँ। और इधर हम जैनजी को देखते हैं जो कि अब्रॉड में होता है और जो कि मिस्टर मू का छोटा भाई होता है और वो भी कहता है कि बहुत जल्द मैं चाइना आके तुमसे मिलता हूँ चुआन। और वो अपने फ़ोन में चुआन के वॉलपेपर को किस करता है।
फिर हम इधर देखते हैं मिस्टर मू अपने ऑफिस में अपने असिस्टेंट से बोलता है कि चू फैमिली के सारे कोलैबोरेशन और सारे फाइनेंसेस को स्टॉप कर दिया जाए। तो वो कहता है कि आप ये सब कुछ मिसेस मू के लिए कर रहे हैं ना? मैंने आपको कभी इतना कंसर्न नहीं देखा किसी के लिए। क्या आपको उनसे प्यार हो गया है? तो वो उससे गुस्सा करने लग जाता है और इसी बीच में ये इन दोनों की बात जोएन सुन लेती है। वो कहता है कि मैं कैसे उससे प्यार कर सकता हूँ? वो तो मैं सिर्फ मिस्टर मू की फैमिली के लिए कर रहा हूँ। ऐसे साथ में रहते हुए तो किसी कुत्ते को भी हम लोग टेक केयर करते हैं। तो ये तो एक इंसान है। ये सुन के चुआन को बुरा लगता है। वो सोचती है कि मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ कि मिस्टर मू मुझे लाइक कर सकते हैं। ये तो सिर्फ़ मेरी एक भ्रम है। और वो अंदर जाती है कॉफ़ी लेकर के। तभी वो असिस्टेंट से टकरा जाती है और उसकी कॉफ़ी गिर जाती है। तो उसके बाद वो असिस्टेंट सॉरी बोल कर के उससे निकल जाता है। और वो जैसे ही कॉफ़ी रखने वाली होती है मिस्टर मू उससे कहता है कि क्या तुमको मैंने ये सब काम के लिए यहाँ पे रखा है? और फिर वो चुआन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जुआन का डैडी बहुत पागल हो रहा होता है। वो कहता है अपनी डॉटर से बोलता है कि मू फैमिली ने सारे कॉर्पोरेशन रोक दिए हैं और हमारी फैमिली और हमारा बिज़नेस अब बैंकरप्ट होने वाला है। और तभी उसकी बेटी कहती है कि आप परेशान मत होइए, मेरे पास एक आइडिया है कि जो मिसेज़ मू की ओरिजिनल पोज़ीशन मेरी है, तो क्यों ना मैं इस पोज़ीशन को लूँ। तो वो कहता है कि लेकिन मुझे उस दिन तो देख के लगा था कि मिस्टर मू और मिसेज़ मू के बीच में अच्छी रिलेशन है, तो तुम ये कैसे कर पाओगी? तो वो कहती है आप परेशान मत होइए, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। और वो अपने बैग से ब्रेसलेट निकालती है, वही ब्रेसलेट जो उसको मिस्टर मू ने दिया होता है जोएन को। और वो कहती है कि ये सब प्लान मैंने कर लिया है, अब मिस्टर मू मेरी मुट्ठी में होंगे।